राधे राधे डिवाइन फैमिली, मैं हूं अनुश्री और स्वागत है आपका मेरे चैनल द डिवाइन टैरो 28 पर। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग का थीम मुझे चैनलाइज हुआ है वो ये हुआ है कि आपकी आध्यात्मिक शक्तियां इस वक्त लोगों को बहुत ज्यादा चौंका रही हैं। फ्रेंड्स, आपने हो सकता है अपनी आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट की है, ठीक है, और बहुत कम समय में हो सकता है कि आप बहुत अच्छे मुकाम तक चले गए हो। अभी तक हो सकता है अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का जो स्वाद है वो आपने सिर्फ अभी तक खुद ही चखा था, आपको ही पता था कि आपके अंदर क्या ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स हैं। पर इन दिनों क्या हो रहा है कि आपके आसपास के लोग भी जो है वो इस चीज को, इस पावर को, इस ऑरा को महसूस कर रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं इस बात से चौंक रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रीडिंग में कि आपकी किन स्पिरिचुअल शक्तियां, कौन सी आध्यात्मिक जो शक्तियां हैं वो लोगों को चौंका रही है, हतप्रभ कर रही है। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप अगर रीडिंग पर पहली बार आए हो, इस वीडियो पर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें एंड ताकि मेरी आने वाली आगे की हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। चलिए, रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तो ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। वाओ, हेरोफेंट का कार्ड है। हो सकता है इस स्पिरिचुअल जर्नी में आपको इन दिनों कोई आपके मेंटर मिल गए हैं, कोई गाइड मिल गया है, ठीक है, या फिर आप किसी के लिए मेंटर या फिर गाइड का काम कर रहे हो। किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। और देख लेते हैं, दोनों चीजें हो सकती है। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। या तो आपको कोई गाइड मिल गया है या तो फिर आपने किसी को कुछ रास्ते बताए हैं, कुछ किसी को कहते हैं कि एक अच्छा सुझाव देना, कुछ एक अच्छी बातें बताना, किसी को गाइड किया है आपने और शायद आपके गाइड से उसके जीवन में सेलिब्रेशन आ गया है। शायद उसने अपने जीवन की निगेटिविटी को कहीं ना कहीं खत्म करते हुए देख लिया है। जो जो एनर्जी मुझे पिक होती है हो जा रही है, मैं आपको बताती जाऊंगी। ओके ओके, एस ऑफ हैंड्स है, पेज ऑफ वंड्स। ओके, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ डेक में। डेफिनेटली देखो, ये चीजें तो आ गई है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है, ठीक है, आप पहले स्पिरिचुअल नहीं होंगे, अध्यात्म को शायद आपने शुरू से नहीं जाना होगा, शुरू में नहीं समझा होगा, या इसकी शक्तियों को आपने शुरू में अनुभव नहीं किया था। ठीक है, आपने शायद उसको फॉलो भी नहीं किया था, या उसके लिए कोई ऐसा मतलब कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप लेना, वो भी शायद आपने पहले नहीं किया है, जैसे मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी दिख रही है। ओके, ट्रस्ट, आइसोलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। जबरदस्त, आपकी शख्सियत में जबरदस्त का ट्रांसफॉर्मेशन आया है जो लोगों को दिख रहा है। क्रिएटिविटी, वाओ। चलिए, सो इस रीडिंग में जो मुझे सबसे पहली बात, देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में रहते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जो चेंजेस आपके अंदर आए हैं, ठीक है, आपके अंदर जो चीजें परिवर्तन में दिखी है, पहले की एनर्जी अगर मैं बात कर लूं, अगर पास्ट की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको भी पता नहीं था कि आपके अंदर क्या क्षमता है या फिर आपके अंदर कौन सी स्पिरिचुअल पावर है, आपका मेन मकसद क्या है। बहुत सारी चीजें थी जो आपको शायद पहले पता नहीं थी। ठीक है, आपको पहले पता नहीं थी कि आप इतना कुछ कमाल कर सकते हो अपने जीवन में, या फिर आप अपने अपने साथ जो है इस स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के साथ में नहीं चल रहे थे, उसके कोई भी स्टेप को फॉलो नहीं कर रहे थे, समझ नहीं रहे थे, आध्यात्म से जुड़े हुए इतने नहीं थे। ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब ऐसा मुझे लग रहा है, अब ऐसा फील हो रहा है कि या तो आप किसी के गाइड, मतलब गाइड किया है आपने किसी को, या फिर आपको कोई मेंटर मिला है, या फिर आपको किसी ने समझाया है ये चीजें, तब जाकर के जो है आपके अंदर जो है ये स्पिरिचुअलिटी की भावना जो है ये उभर करके आई है। जैसे कहते हैं ना कि एक चिंगारी हमेशा से अंदर थी, बस वो भड़क नहीं रही थी। ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है वो देखो हर किसी को नसीब नहीं होती, हर किसी को नसीब नहीं होती है, और आपके आसपास के लोगों को आपके अंदर कुछ ऐसी खास चीजें दिख रही है जो बाकी लोगों से आपको अलग बनाती है। उनको भी अब ऐसा फील हो रहा है कि आप बाकी लोगों से अलग हो, और स्पिरिचुअलिटी वाकई में सभी लोगों को नसीब में नहीं होती, सभी लोगों को नहीं होती है। कुछ ईश्वर के खास होते हैं, कुछ परमात्मा के खास होते हैं, जिनके द्वारा जो है परमात्मा को कुछ बहुत बड़ा काम करवाना होता है, ठीक है, तभी वो खास
मतलब कहते हैं ना खास क्वालिटी उस इंसान को दी जाती है। तो यहाँ पर जो है आपको स्पिरिचुअलिटी दी गई है, ठीक है, आपको ईश्वर जो है वो आशीर्वाद में इस चीज को आपको उन्होंने दिया है, और शायद आप भी किसी न किसी तरह से लोगों की मदद कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो छोटे स्तर पे करो, बड़े स्तर पर करो, पर कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को उठा करके देख लेना, आपने कहीं ना कहीं आध्यात्म को, कहोगे कि नहीं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कहोगे कि नहीं मेरा तो आध्यात्म से कहीं दूर दूर तक नाता नहीं है, पर ठीक है, पर कहीं ना कहीं आप इस चीज से जुड़े हुए हो, और ये जुड़ा जो चीज है ना, ये जो जुड़ाव है, ये मुझे दो कारण से लग रहा है कि आप जो कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प कर रहे हो, भले ही लोगों को पता नहीं चल रहा हो या आपको पता नहीं चल रहा हो, पर आप कहीं ना कहीं दूसरों की जिंदगी को सुधारने में, बदलने में भी लगे हो। आप कहीं ना कहीं दूसरों की बहुत मदद करते हो, पशु पक्षी की मदद कर दो, कहते हैं ना किसी की भी सेवा करते हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की हेल्प जरूर करते हो। ओके, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात की जाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है 3, हो सकता है 8, हो सकता है 2, हो सकता है आपके लिए 4, हो सकता है 9, हो सकता है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नंबर हो सकता है आपके जीवन का, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे सबसे पहले जो आपके बारे में एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है कि आप जो हो अभी इस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आप जो हो वो अकेले ही 100 के बराबर अब खड़े हो, ठीक है, आप खुद में अकेले हो बट 100 के बराबर हो। आपकी एनर्जी उस तरीके की अभी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि लोगों को आप अपने आप से ज्यादा जुड़े हुए दिख रहे हो इस वक्त। आपने कहीं ना कहीं मतलब इस तरह की आपकी एनर्जी दिख रही है, आपकी ऑरा लोगों को, देखो ये लोगों के थॉट हैं, ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त जो है ना बहुत ज्यादा ग्रोथ, बहुत ज्यादा आपके जीवन में प्रोग्रेस लोगों को दिख रहा है, जहां आप अकेले ही चल रहे हैं, ठीक है, पर आप मंजिल को पा भी रहे हैं। आप जो है आप अकेले चल रहे हैं, आपके साथ कोई नहीं है, पर फिर भी जो है आप कहीं ना कहीं अपनी मंजिल को भी पा रहे हैं। आप जो है कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन आपके जीवन में लोगों को दिख रहा है। लोग ऐसा सोच रहे थे, हो सकता है बिफोर की एनर्जी में आपने बहुत अकेलापन झेला है, या फिर आप अकेले रहे हो, जहां पर लोगों को ऐसा लगा होगा कि आप अकेले हो, आप टूट जाओगे, आप पैनिक कर जाओगे, बट यहाँ पर जो है लोगों को दिख रहा है कि आप अकेले, जब आसपास के लोगों से या किसी किसी तरीके से आपने खुद को अकेला किया है, बट इस अकेलेपन में भी आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आपके साथ आपका हाथ बटाने के लिए कोई हो सकता है मे बी ना हो, ठीक है, बट यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो ये बता रही है कि इस अकेलेपन में भी, ये अकेलापन इस तरीके का नहीं है जिसमें कि कोई निगेटिविटी है, ये अकेलापन इस तरीके से है कि आपको अपनी शक्तियों का आभास हो चुका है, आपको ये पता है कि आप क्या कुछ कर सकते हो, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, और इसकी वजह से जो है आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हो, छोटे छोटे स्टेप ही ले रहे हो लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हो। आपको पता चल चुका है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, और जिसकी वजह से आपके जीवन में सेलिब्रेशन लोगों को दिख रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में लोगों को ये दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा इस समय को एंजॉय कर रहे हो, आपके चेहरे पर लोगों को सिकन नहीं नजर आ रही है, ठीक है, ये चीजें हैं। तो ये जो आध्यात्म की शक्ति है इसने ही आपको कहीं ना कहीं इस तरीके का बनाया कि आपको भीड़ की जरूरत अब नहीं पड़ रही है, आप खुद ही बहुत क्षमतावान अब बन चुके हो, और लोग भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं इस वे में कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप अच्छे अच्छे अपने गोल सेट कर रहे हो, उसको पूरा कर रहे हो, और आपको मतलब आप किसी की हेल्प भी नहीं मांगते। तो यहाँ पर लोगों को यही बात जो है बहुत ज्यादा दिख रही है आपके अंदर। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर मुझे आपके लिए रियलाइज हो रही है कि आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हुई है कि आपने कहीं ना कहीं लोगों का पीछा करना छोड़ दिया है। आध्यात्मिक शक्तियों में आपकी जो ये चीज आई है कि आपने लोगों के पीछे भागना छोड़ दिया, आपने लोगों का पीछा करना छोड़ दिया, ठीक है, बट यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट आया इसके बाद कि आपने लोगों का पीछा करना छोड़ दिया, आपने लोगों के पास कहते हैं ना कि गिड़गिड़ाना, मिन्नत करना छोड़ दिया, तो आपको देख रहे हैं लोग कि अब खुद लोग चल करके आपके पास आ रहे हैं, अब खुद लोग आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, अब लोग खुद आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें लोगों को आपके बारे में यहाँ पर दिख रही है।
आप अब अपने आप में ही लोगों को पूर्ण दिख रहे हो। आप लोग जो है वो अपने आप में आपको देख रहे हैं कि आप अपने आप में ही कंप्लीट हो, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खुश रह रहे हो। अब आपको अपनी खुशी के लिए दूसरे लोगों की ज़रूरत नहीं है, जैसा मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आप अब उस ज़ोन में हो, क्योंकि आइसोलेशन का कार्ड ठीक इसके नीचे था, जहाँ पर आप अब उस ज़ोन में आ चुके हो, जहाँ पर कि आपको दूसरे लोगों की ज़रूरत शायद अब नहीं रही है अपनी खुशी के लिए, अपने जीवन में एक्चुअल जो आपको आपकी अपनी खुद की ज़रूरत के लिए, अपनी खुद की खुशी के लिए अब आपको लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आपने सीख लिया है कि अपने आप में कैसे रहना है, अपने आप में कैसे जीना है, कैसे अपने आप को खुश रखना है, कैसे अपने आप को परफेक्ट बनाना है। और ये चीज़ जो है मुझे दिख रही है कि अब जो है लोग ही आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। अब लोग ही आपके पास जो है कांटेक्ट करना चाहते हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं। जो लोग पहले आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते थे, या फिर बहुत सारे लोगों को आप ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगते थे और वो आपसे कहीं न कहीं कट हो रहे थे। वो आपके कांटेक्ट में नहीं आना चाहते थे, वो आपसे बात तक नहीं करना चाहते थे। चाहे उसका कोई भी रीज़न रहा हो, वो आप बेहतर जानते हो। पर यहाँ पर जो मुझे एनर्जी लग रही है कि बहुत सारे लोग आपके जीवन में ऐसे थे जिन्होंने खुद ही नकारात्मकता आपके जीवन में फैला दी, या फिर जो है वो लोग जो है आपके जीवन में अगर कोई कहते हैं ना कि कोई समस्या आ गई तो लोग समस्या के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं, लोगों को सिर्फ मौज मस्ती मनोरंजन चाहिए। तो आप उस एनर्जी में लोगों को जब नहीं दिख रहे थे तो लोगों ने भी आपका साथ छोड़ दिया। ठीक है, और ये लोग जो है अपने ही एक जोन में रहते थे। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि आपने जैसे जैसे अपने जीवन में तरक्की करनी स्टार्ट की है, एक प्रोग्रेस दिख रहा है आपके जीवन में, आपके जीवन में कुछ अच्छी चीजें दिखनी स्टार्ट हुई है, आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन स्टार्ट हुआ है, तो लोग आपसे खुद जुड़ना चाह रहे हैं। लोग जो है आपके पास खुद कांटेक्ट करते होंगे, खुद अब मैसेज कर रहे हैं, खुद आपके पास आपको खुद टोक करके बात कर रहे हैं। पर यहाँ पर जो रिमार्केबल चीज मुझे दिख रही है, जो बाकी लोगों को आपके आसपास दिख रही है, ठीक है, जिन्होंने आपसे बात करना नहीं चाहा वो आपसे आज जुड़ना चाह रहे हैं, ऐसा लोगों को दिख रहा है। और लोगों ने ये अब नोटिस कर लिया है कि अब आप लोगों के पीछे भागना नहीं चाहते हो, अब आपने लोगों के पीछे भागना छोड़ दिया है। अब आपने लोगों की मिन्नतें करना, लोगों को मनाना, कहते हैं ना कि एक बार बार आपने ये चीजें की और उनका भाव बढ़ गया। ठीक है, एक टाइम मुझे ऐसा आपके जीवन में लग रहा है जहां पर कि आप अपनी खुशी के लिए, ठीक है, अपनी खुशी के लिए आप लोगों पर निर्भर रहते थे। ठीक है, आपके अंदर अगर कोई चीज है तो आपने कुछ सोचा, आपको कुछ करना है तो आपको हर एक छोटी छोटी बातों पर भी लोगों की जरूरत पड़ती थी। बेसिकली आपको अपनी खुशी के लिए जो है लोगों की जरूरत पड़ती थी, जो कि किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पर जो है नजर आ रहा है मुझे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, जो ये बता रही है कि आपको जो है ना मतलब कि हर एक चीज के लिए, ठीक है, आपको दूसरों के प्रेजेंस की जरूरत पड़ती थी कि आपके पास लोग रहें। ठीक है, हम्म, पर आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस डर पर कहीं ना कहीं विजय पा ली है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है जो बता रहा है कि आपने अपनी इस एनर्जी पर बहुत अच्छे से विजय पा ली है, बहुत अच्छे से अपनी इस एनर्जी को आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया है। ठीक है, अब आप अपने आप में ही खुश रहने लगे हो, अब आपको खुश रहने के लिए लोगों की प्रेजेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जिस वक्त भी लोगों आपको देख रहे हैं उन्हें महसूस हो रहा है कि आपके अंदर एक अलग सी खुशी है, आपके अंदर एक अलग सा चार्म है, एक अलग सी शांति है जो लोग आपके चेहरे पर महसूस कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग आपके चेहरे पर महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को ऐसा भी फील हो रहा है आपके आसपास कि आप खुद से, ठीक है, अगर आपकी तरफ देखो, एक चीज हुआ कि जो निगेटिव, यहाँ पर दो चीजों में मैच मत करना साथ में। ये निगेटिव लोग थे जिन्होंने आपसे कट किया था, ठीक है, जो स्वार्थी थे, जो सिर्फ आपसे लाभ उठाना चाहते थे, और जब आप उनके लाभ के नहीं रहे तो वो आपसे हट करके अलग जोन में जा रहे थे, आपसे आपसे कट ऑफ कर रहे थे, आपसे बात नहीं करना चाह रहे थे। और आज आपकी प्रोग्रेस को, आज आपकी सफलता को देख करके ये आपके पास जुड़ रहे हैं। बट यहाँ पर जो है आप की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आपके अंदर भी जो आपने जो ट्रांसफॉर्म किया है, यहाँ पर आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो यहाँ पर ये दिखा रही है कि आपके अंदर, ठीक है, सुकून है, एक लोगों के प्रति प्यार है। ठीक है, एक पशु पक्षी रहे या कोई भी रहे, इंसान है, हर किसी जीव के लिए आपके अंदर एक अब प्रेम है। ठीक है, आपने अब लोगों के पीछे भागना तो छोड़ ही दिया है, बट
कहीं ना कहीं अब अपने लोगों से द्वेष, एक देखो कहीं ना कहीं हमारे अंदर, इस बात को आप नकार नहीं सकते, ठीक है, इस बात को आप नकार नहीं सकते हो। प्रैक्टिकल वे में अगर इस बात को सोचो तो हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी ये चीज होती है कि अगर फलाने ने हमारे साथ गलत किया है तो हम भी जो है उसे माफ नहीं करेंगे, हम भी जो है उनसे वैसा ही बैर निकालेंगे, हम भी उनको वैसा ही कष्ट देंगे, या फिर हम उनसे मुंह फुला लेंगे, बात नहीं करेंगे, उसने हमारे साथ बहुत गलत किया, उसने हमारे साथ ये किया। पर मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पर ऐसी लग रही है, और साथ ही साथ ये एनर्जी लोगों को भी फील हो रही है कि आपने लोगों को माफ कर दिया है। बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं जिनको अपनी गलतियां महसूस हुई है, तो आपने उनको माफ कर दिया है, और लोगों को इस बात का यकीन नहीं था कि आप उनको माफ कर दोगे। अगर उन्होंने आपके साथ इतना गलत किया था, इतना गलत व्यवहार किया था, इतना गलत बर्ताव आपके साथ किया था, और उनको सपने में भी इस बात का यकीन नहीं था कि आप उनको माफ कर दोगे, ठीक है। हालांकि मुझे यहाँ पर ये भी चीज लग रही है कि उन लोगों के जहन में आपके लिए दोबारा अब कोई निगेटिव थॉट नहीं है, बट उनको ये चीज भी थी कि आप उनकी इस गलती के लिए माफ नहीं करोगे, आप उनकी इन हरकतों के लिए माफ नहीं करोगे, बट आप उनको माफ करते हुए लोगों को दिख रहे हो। लोगों को ये दिख रहा है कि अगर कोई इंसान आपको आकर के ये बताता है कि अगर किसी ने आपके बारे में गलत कहा है, कुछ गलत कमेंट कर दिया है, कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ गलत भावना रख रहे हैं, या आपके लिए गलत स्टेप भी ले लिया है, आपको पीछे धकेल दिया है, आपके सक्सेस में बाधा बने हैं, ठीक है, और आपको पता चल गया है कहीं ना कहीं से कि उस इंसान ने ही आपका रास्ता रोका था, उस इंसान ने ही आपके साथ गलत किया था, फिर भी यहाँ लोगों को दिख रहा है कि आपने अपने मन के अंदर द्वेष नहीं पाला है, आपने अपनी कर्मा पर बिलीव किया है, ये लोगों को दिख रहा है। शायद आपने ये बात किसी को बताई भी है कि आपको अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है, आपको अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि आपने जो काम किया है उसका आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, चाहे आपके सामने 1000 दुश्मन खड़े हो जाए, चाहे आपके सामने लाखों दुश्मन खड़े हो जाए, चाहे आपको खुद कोई भी गिराने की कोशिश करे, पर अगर आप सच्चे हो तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। ये पता नहीं मुझे ऐसे स्टेटमेंट यहाँ पर लग रही है कि बहुत सारे लोग आप में से ऐसा बोलते हैं कि मैंने ठीक है, जिसे जो करना है करने दो, ठीक है। अगर कोई आपको ऐसी चीजें आके बताता है तो आप यही साफ मुझे कहते हुए दिख रहे हो कि ठीक है, उन्हें जो करना है वो करने दो, मुझे जो करना है मुझे पता है, और मुझे अपने काम पर 200% भरोसा है, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है कि कोई जो है वो चीज थोड़ी देर के लिए मुझसे दूर कर सकता है, पर उस पर कहते हैं ना कि उस पर हक आपका ही है, आपकी मेहनत पर आपको प्रॉपर भरोसा है। यहाँ पर मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है। तो लोगों को आपकी आध्यात्मिक शक्ति इस वजह से भी चौंका रही है कि आपके अंदर उन्हें बहुत ही ज्यादा एक साहस नजर आ रहा है, एक मजबूत एक दृढ़ संकल्प है वो नजर आ रहा है, ठीक है, लोगों को। और जो ये चौंका रहा है कि आप अकेले ही बहुत बड़ा कमाल कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर लोगों को इसी तरह की एनर्जी आपके अंदर फील हो रही है, लोगों को ये चीज महसूस हो रहा है कि अब आप लोगों के मतलब आपकी जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो इस वजह से भी चौंका रही है, और कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं, लोग भी आपके आसपास के समझ रहे हैं कि आपके अंदर एक अलग सी शक्ति डेवलप कर गई है। अब आप बाकी लोगों से कुछ अलग लोगों को दिख रहे हो, जहां पर आप लोगों के प्रति एक द्वेष भावना नहीं रख करके आप अपने काम के प्रति ज्यादा मुझे फोकस्ड दिख रहे हो, अपने काम के प्रति, अपने गोल के प्रति, आपके जीवन के जो उद्देश्य है, या खुद की जिंदगी भी जीनी एक बहुत बड़ा उद्देश्य हो सकता है, जहां पर आप लोगों के पीछे भाग भाग करके लोगों को कहते हैं ना कि लोगों को खुशी, उनकी खुशी का ध्यान रख करके अपनी खुशी का ध्यान नहीं रखते थे, अपने आप को खुश नहीं रखते थे, बट यहाँ पर जो है आपने अब इस मकसद पर अपना जो है जीवन वो लगा दिया है, अब आपको ये बात पता है। मुझे यहाँ पर पता नहीं ऐसे देखो आपने वो चीज महसूस की होगी कि या आपने कहीं देखा होगा एग्जाम्पल अपने घर में भी। देखो एक एग्जाम्पल समझो, एक कप है जो बिल्कुल पानी से भरा हुआ है, और एक खाली कप है, ठीक है, ये दूसरे लोग हैं और ये आप हो। अब जो जरूरत पड़ती गई आपने देना स्टार्ट किया, पानी धीरे 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 खत्म हो गया, एक लेवल पे खत्म हो गया। एक लेवल पर आया, एक एक पल ऐसा आया जब इस कप में कुछ भी नहीं बचा, ये खाली हो गया। तो
आप उस जोन से निकल चुके हो जहां पर, देखो मेरी बात को बहुत गहराई से डीपली समझना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पर। आई होप आप लोग समझोगे मेरी बात, कि आपने एक वक्त पर लोगों को इतना दिया कि आप खाली हो गए, पर अब आपकी आध्यात्मिक शक्तियां ऐसी निखर के आई है कि आप जो हो खुद में खाली नहीं हो रहे हो, आप अपने आप में इतना पूर्ण हो कि अगर आप लोगों को कुछ दे रहे हो ना, लोगों को इमोशन दे रहे हो, लोगों को प्यार दे रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, तो वो बस आप एक समुद्र की तरह हो गए हो जिससे मात्र एक कतरा आप लोगों को दे रहे हो, ठीक है। और समंदर में कभी पानी घटता नहीं, आपकी एनर्जी वैसी हो चुकी है। पहले की एनर्जी में मुझे ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है जहां पर कि आप, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है जो ये बता रहा है कि जब कभी आप अकेले होते थे, आपको प्रॉब्लम होती थी, तो आप लोगों के पीछे आपको लगता था कि कोई आपके पास हो जो आपकी हेल्प करे, जो आपकी मदद करे, जो आपका साथ दे, ठीक है। बट यहाँ पर लोग जो है चले चलते थे, लोग जो है आपका साथ छोड़ देते थे, लोगों को आपने लोगों के पीछे भटक करके ये चीज महसूस किया कि कोई नहीं है, ईश्वर के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है, ईश्वर ही है जो साथ दे सकते हैं, ईश्वर ही है जो आपको इस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। और आपने इसको बहुत अच्छे से रियलाइज किया, ठीक है। ओके, कोई अगर परिस्थिति ही ऐसी हो जाती थी, कोई प्रॉब्लम ही पड़ जाती थी, तो आप बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते होंगे, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते थे, बहुत एंजाइटी आपको हो जाती थी। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। बट यहाँ पर जो है आपके अंदर वो जो एक दिव्य शक्ति आई, आपके अंदर जो ये आध्यात्मिक शक्ति ने जन्म लिया ना, इसने इस पैनिक को, इसने इस स्ट्रेस को कहीं ना कहीं जो है बदल करके एबंडेंस में कन्वर्ट कर दिया है। देख रहे हो, एक खुशनुमा इंसान है जिसके आसपास हर चीज है, ठीक है, उसकी सहूलियत का हर एक चीज है और बहुत एक खुशी है इसके अंदर, ये आराम से बैठा हुआ है। अब आपकी एनर्जी लोगों को ऐसी दिख रही है कि अगर आपके पास कोई समस्या आ भी जाती है, क्योंकि मैंने कहा ना आपको पहले अगर कोई प्रॉब्लम आती थी तो आप जो हो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, लोगों ने साथ नहीं दिया, करियर में अगर कोई कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो आप पैनिक हो जाते थे, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते थे, परेशान हो जाते थे, आप भटकना स्टार्ट कर देते थे कि कहाँ किसके पास चले जाऊं कि आपको सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। आपको ऐसा महसूस होता था अपने अंदर, और जो बात ये लोगों ने भी फील की थी, जो ये लोग चौंक रहे हैं, इन लोगों ने इस बात को महसूस भी किया था आपके अंदर। बट नाउ आपको लोग दिख रहे हैं कि आप अब इस चीज में नहीं पड़े हो, अब जो है समस्याएं आ भी रही है, बहुत ही कूल मुद्रा में बैठे हो, बिल्कुल आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपकी आपकी खुशी को कोई, आपकी मुस्कान को कोई आपके चेहरे से अलग नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर देख लो ये व्हाइट कलर, ये बता रहा है कि आपके पास अगर कोई समस्या आ भी रही है तो आप उसको बहुत ही कूल काम वे में, बिल्कुल शांत चित्त से आप उसको सॉल्व कर रहे हो, या फिर आपकी अवस्था उस समय बहुत ही शांत और मतलब कहते हैं ना कि शांत चित्त से आप लोगों को महसूस हो रहे हो। जहां पर एक वक्त पर आप हाइपर हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, हाय तौबा मचाना स्टार्ट कर देते थे, तो यहाँ पर लोगों को ये दिख रहा है कि आपके अंदर वो जो चीज है, वो एक क्या ऐसी खास बात आपके हाथ लगी है कि आप इतना ज्यादा शांत दिख रहे हो, और शांति से आप उस प्रॉब्लम से धीरे धीरे करके बाहर भी निकल जा रहे हो, बाहर भी निकल जा रहे हो, यानी कि समस्या में फंसे हुए भी हो। तो ये लोगों को कहीं ना कहीं ये बात चौंका रही है, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी कुछ ऐसी यहाँ पर फील हो रही है कि आप जो हो, देखो आप मुझे इस एनर्जी में दिख रहे हो जहां पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक वक्त था जहां पर आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से घिरे हुए थे, आपके आसपास जो है ना बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना कि एक मतलब चारों तरफ निगेटिव निगेटिव टाइप के लोग, ठीक है, निगेटिव मेंटेलिटी के लोग, ऐसे लोग जो नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़े, नहीं चाहते थे कि आप उस जगह पर रहें, नहीं चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप इशू हो, चाहे वो आपके फाइनेंशियल इशू हो, चाहे वो आपके करियर की बात हो, हर तरीके से आपके आसपास का जो माहौल था वो निगेटिविटी से भरा हुआ था। बट आपने, ठीक है, आपने आपने उस कंफर्ट जोन को छोड़ करके, आपने उस कंफर्ट जोन को तोड़ करके आप बाहर निकले हो, आप बाहर निकल करके जो है ना आपने अपनी क्षमता को जाना है। यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे कि आपने अपनी क्षमता को जाना है।
आपकी जर्नी, आपकी जो कंडीशन है, जहां आपके आसपास बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रही होगी, पक्का रही होगी, मंडली भरी पड़ी होगी नेगेटिविटी वाले लोगों से, नेगेटिव थॉट वाले लोगों से। और आपका उस कंडीशन में ठीक से सरवाइव करना भी मुश्किल होगा कि आप ठीक से उस कंडीशन में रह नहीं सकते, ठीक से उस कंडीशन में खुल करके सांस नहीं ले सकते, अपनी बातें बोल नहीं सकते, अपने अपने सोच किसी को बता नहीं सकते। ओके, इस तरह की मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पर लग रही है। ठीक है, आपके लिए बहुत कठिन टास्क रहा होगा अपने आप को इस सिचुएशन में लेके चलना, जहां अगले ही पल आपको ये पता नहीं होगा कि आपके साथ क्या हो सकता है। अगर ऑफिस में काम कर रहे हो तो ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है जहां पर कि आपके आसपास के लोग बहुत ज्यादा आपको टॉन्ट करते हो, बहुत ज्यादा आपका मजाक बनाते हो, आपको सक्सेस होते हुए नहीं देखते हो, बातें फैलाते हो। आपके रिलेशन में इस तरह की हो सकती है, या फिर आपका करियर में कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा हो, आपने कुछ ऐसी चीजें, ऐसी पढ़ाई की हो जहां पर कि आपको आगे जाके कंफ्यूजन हो रहा हो कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। या फिर आपके फाइनेंस की बात की जाए तो आपके फाइनेंशियल चीजों में भी कुछ ऐसा हुआ होगा जहां पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी कि आखिर इस पैसों की तंगी को, इस समस्या को कैसे निकाला जाए। तंगी हर वक्त रहती है, देखो जीवन है, अप्स डाउन्स लगे रहेंगे, पर जो एक प्रॉपर प्रॉब्लम आ जाती है, एक पूरी क्राइसिस आ जाती है, उस तरह की जब ऐसी सिचुएशन रही होगी आपके जीवन में जहां पर लोगों ने भी ये बात सोची कि अब आप कोलैप्स कर जाओगे, अब आप इस परिस्थिति में टिक नहीं पाओगे, अब आप इस परिस्थिति से भाग जाओगे, छोड़ करके सब कुछ छोड़ छाड़ करके भाग जाओगे। बट यहीं पर एक कमाल हुआ, आपके जीवन में फुल्ली एक अंधकार वाला एक सिचुएशन आया। ठीक है, एक अंधकार वाला सिचुएशन आया, पर यहीं पर एक बहुत बड़ा कमाल हुआ है जो लोगों को दिख रहा है। ये क्रिएटिविटी का कार्ड इसी बात को डिनोट करता है। देखो, कहा जाता है एक कि आपने यहीं पर जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के कुछ हासिल किया है, यहीं पर आपने जो है लोगों को चौंका दिया, यहीं पर आपने अपने आप पर काम करके, आपने आध्यात्म से जुड़ करके अपने आप को देखो, अपने अपने हिसाब से आप सिचुएशन ले लेना कि अगर आप पहले पैनिक कर जाते थे तो अपने आप को शांत कर लिया आपने, आपके रिश्ते खराब चल रहे थे तो आपने समझ लिया कि देखो मुझे ज्यादा जो है अपने आप को लोगों से इन्वॉल्व नहीं करना है, प्रैक्टिकल रहना है, अपने आप में भी थोड़ा सा रहना है। प्रैक्टिकल रहने में कोई दोष नहीं है, नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल दोष नहीं है प्रैक्टिकल रहने में। प्रैक्टिकल रहने में बस इतना ध्यान रखना है कि हमें दूसरों का फायदा नहीं उठाना है, पर ये नहीं कि ओवर इमोशनल होकर के बस लोगों के पीछे पड़े हैं और अपने बारे में ना सोचें। ठीक है, तो यहाँ पर एक कमाल की चीज हुई आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी शख्सियत में, कि आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके अपने लिए कुछ कर पाए। और जो आपने अपने लिए कुछ किया है, चाहे आपके छोटी छोटी बातें हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो वो सुधर करके आया है, या फिर आपके फाइनेंसेस अच्छे हुए, या फिर आपका करियर अच्छा हुआ, या फिर आप अपने जीवन में कुछ कर रहे हो, या फिर आप अपने आप को भी खुश रख रहे हो, आप अपने आप में खुश दिख रहे हो लोगों को, ये भी आप लोगों को लग रहा है कि आप बहुत बड़ी अचीवमेंट में हो। ठीक है, लोगों को ये चीजें दिख रही है कि आप बहुत बड़ी अचीवमेंट में हो। देखो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि कोई भी क्रिएटिविटी का काम जो है वो बहुत ही अंधेरे में होता है। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो कितनी बड़ी क्रिएटिविटी चल रही होती है, और उस क्रिएटिविटी के बीच में कौन होता है? सिर्फ उस बच्चे की आत्मा और ईश्वर, यही दो होते हैं उसके आसपास। और एक अंधकार होता है, गर्भ के अंदर बिल्कुल अंधकार होता है, पेट के अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है, और उस अंधेरे में ही उसकी क्रिएटिविटी चल रही होती है। जो एक छोटा सा जीव, एक जान होती है, बस शरीर का भी अता पता नहीं होता, धीरे 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 9 मंथ में वो क्रिएटिविटी वो ईश्वर करते हैं और वो तैयार होता है। ठीक है, जिसको अब दुनिया में आने के बाद बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। ठीक है, पर उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिल्कुल अंधकार से। फिर वो रोशनी में आएगा, फिर वो अपना कमाल दिखाएगा, पर शुरुआत कहाँ से हुई? अंधकार से। तो आपके जीवन में भी कुछ इसी प्रकार के अंधकार आए थे, कुछ इसी प्रकार की प्रॉब्लम आई थी, जहां पर आपने बहुत कुछ झेला, बहुत ऐसे ऐसे मतलब अपने कंफर्ट जोन से आप पहले बहुत कंफर्ट जोन में रहे होंगे, पर आपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके, अपनी पोटेंशियल पर ट्रस्ट किया है। यहाँ पर इस कार्ड को देखो, ये पर्सन बिल्कुल हवा में है, नीचे कुछ नहीं है। आपने अपनी पोटेंशियल, क्योंकि जब आप अकेले होते हो ना, तब ही देखो, ये कई बार ईश्वर भी जांच करते हैं, ईश्वर भी हमें उस अंधकार में रखते हैं ताकि हम अपनी शक्तियों को जान पाए, हमारे अंदर क्या पोटेंशियल उसको पहचान पाए। तो इसीलिए जो है आप
आपने उस अंधकार में, उस अकेलेपन में आपने अपने आप को खोज लिया, आपने अपने आप की को जान लिया, अपनी अपनी खुशी को जाना कि आपकी खुशी कहाँ है, आपको क्या करने से सफलता मिलेगी, आपको क्या करने से आप खुश रहोगे। आपने कहीं ना कहीं जान लिया है कि आपको पहले खुद में खुश रहना है, तभी तो आप दूसरों को भी खुशी दे पाओगे। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हुई है आपके जीवन में, जहां पर आपने अपने आप को ढूंढ लिया और अपने आप को ढूंढा है, ठीक है। तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके आए और तब आपने ये कमाल किया है। और ये कमाल आपने किया है और अब ये लोगों तक पहुंच रहा है, अब ये चीजें लोगों को भी दिख रही है, ठीक है। एक जो बीज होता है, एक जो बीज होता है पौधा, चलो एक पौधे की एग्जांपल ले लो, एक गुलाब, गुलाब का एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। जब जब ये जो गुलाब होता है, जब ये खिलता है, ठीक है, तो उससे पहले क्या होता है, एक बीज होता है, एक बीज होता है। और वो बीज जो है वो एक बहुत ही हार्ड कोटेड जो एक चीज होती है उसके अंदर होता है वो, ठीक है, बहुत हार्ड। हम में से बहुत सारे लोग जो है ना फ्रेंड्स, इस बीज की तरह हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं उम्र जन्म से लेकर मृत्यु तक इसी बीज के अंदर, इस कोट के अंदर ही रह जाते हैं, कभी इसको तोड़ करके बाहर नहीं निकलते, कभी वो गुलाब बनने की कोशिश नहीं करते, कभी खिलने की कोशिश नहीं करते। पर आप वो पर्सन हो, आप वो पर्सन हो जिसने इस चीज को, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का रिस्क लिया, और आज आप उस गुलाब की तरह खिले हो जिसकी खूबसूरती, जिसकी सुगंध दूर दूर तक फैल रही है, और लोगों को अब ये चीज जो है अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। लोग जो है, लोग अब आपकी तरफ खुद खींचे चले आ रहे हैं, लोग अब आपकी अहमियत जान रहे हैं, लोगों को आपके अंदर वो बदलाव नजर आ रहा है। आपके डिसीजन लेने की क्षमता हो, चाहे आपका गुण हो, स्वभाव हो, या फिर आपकी तरक्की हो, आपके जीवन का वो सेलिब्रेशन हो। देखो, खुशियां ही खुशियों को आकर्षित करती है, ठीक है। तो आपके जो भी चीजें हैं वही लोगों को कहीं ना कहीं अब अपनी तरफ खींच रही है, लोगों को चौंका रही है, क्योंकि लोगों ने तो ये एक्सपेक्टेशन की थी कि आप, बहुत सारे लोग जो आपसे चिढ़ते थे, जलते थे, आपको परेशान करते थे, उनकी भावना तो बस ऐसी थी कि आपको अगर समस्याएं दी जाएंगी तो आप भाग जाओगे, आप वहां से भाग जाओगे, आप टूट जाओगे, आप बिखर जाओगे, आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। बट आपने यहाँ पर एक्शन का कार्ड है, ये एस ऑफ वैंड्स, ईश्वर की तरफ से आपको आध्यात्म की जर्नी मिली, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई गुरु मिला या मेंटर आपने ढूंढा, या फिर कहीं ना कहीं से आपको ये बात एहसास हुआ, ईश्वर ने ही आपको अपनी, आपकी क्षमता, आपकी पोटेंशियल और इस बात का एहसास दिलाया कि आप खास हो, आप अपने आप में परफेक्ट हो, आपको अपनी खुशी के लिए किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। और ये चीज जब आपने सीख ली और अपने ऊपर अप्लाई किया है तो आपके जीवन में यहाँ पर अबंडेंस आ गया है, आपके जीवन में अब चारों तरफ से खुशियां आ रही है, जो लोगों को दिख रहा है। लोग अब आपसे जुड़ना चाहते हैं, लोग अब आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लोग अब आपके बारे में बातें कर रहे हैं, लोग अब आपके बारे में सोच करके चौंक रहे हैं कि आखिर ऐसी खुशी, ऐसी चीजें कैसे आपके हाथ लगी। लेटिंग गो की एनर्जी है, अब आपने जाने देने वाली एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया, आपने जान लिया है कि जीवन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से चलता है, जीवन जो है वो लेटिंग गो से चलता है। मतलब कि अगर कोई चीज हमारे लिए वर्क नहीं कर रही है, देखो जीवन है परिवर्तनशील, परिवर्तन है, प्रतिक्षण बदल रहा है। पहले आप उन सब चीजों को पकड़ करके, जकड़ करके रख लेते थे, ठीक है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया, किसी ने आपके साथ धोखा किया, किसी ने आपका साथ नहीं दिया, किसी ने आपके साथ चीटिंग की, तो आप हर एक चीज को अपने दिल के अंदर जगह देते जाते थे। और ये जो दिल के अंदर आपने जगह देना स्टार्ट किया ना, तो आपकी जो पोटेंशियल थी वो कहीं ना कहीं दबती चली गई थी। पर आपको जब इस बात का ज्ञान हुआ, आप जैसे आध्यात्म से जुड़े, आपने उन सब चीजों को अपने जीवन से धीरे धीरे जाने दिया। लोग जा रहे हैं, जाने दो, ये चीज चली गई, जाने दो। आपको पता है अपना पोटेंशियल, आपको पता है कि आपके अंदर क्या क्षमता है, आप खुद में 100 के बराबर हो, ये बात आपको पता चल गई कि ठीक है, मुझसे हर चीज छीन ली जाए पर फिर भी मैं अपने आप में हूँ कि मैं उतना बड़ा एम्पायर फिर से खड़ा कर सकता हूँ। अगर कोई रिलेशन हट रहा है, ठीक है हट जाओ, ठीक है जाओ, मैं अपने आप में सफिशिएंट हूँ, मैं फिर से वहां से उठ के खड़ा हो सकता हूँ। मुझे अपनी खुशी के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, मैं खुद इतने आप अपने आप में क्षमतावान हूँ कि मैं दूसरों को खुशी देने के लिए बना हूँ। मेरे अंदर वो खुशी की समंदर है कि मैं लोगों को खुशी दे सकता हूँ।
ठीक है, दे सकती हूँ। तो आपके अंदर जो है वो खुशी अब लोगों को दिख रही है, जहाँ पर आप इस एनर्जी से जैसे ही आपने रिलेट किया है कि आपके अंदर मोमेंटम टू मोमेंट, ठीक है, ये क्षण प्रति क्षण बदलता गया आपके सामने ये चीजें, और आपको ये चीज जो है पता चली। ठीक है, आप हो सकता है आज लोगों को, बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं गाइडेंस भी दे रहे हो, या फिर आपका जीवन जो है वो लोगों के लिए गाइडेंस की तरह काम कर रहा है। आपके आसपास के लोग हो सकता है आपके जीवन का उदाहरण दे करके अपने घर में या लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं कि जहां पर इस बीज को मर जाना चाहिए था, वहां पर ये बीज जो है उस पथरीली चट्टान के बीच में से निकल करके आज एक गुलाब बन चुका है। आज आपकी सुगंध, आज आपकी खूबसूरती, आज आपका ऑरा हर जगह है। तो बहुत सारे लोग जो हैं आज आपकी तरफ बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये चर्चाएं चल रही है, चौंका रही है ये बातें कि आपने इतना कमाल कर लिया है। और शायद इसी कमाल की वजह से ही जो है लोग आपसे जुड़ना और बात करना चाहते हैं, आपके संपर्क में रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके, देखो, दूर दूर तक आपकी बातें जो है वो जा रही है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चाएं दूर दूर तक हो रही है। और लोग चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आए, वो आपसे कांटेक्ट करें, वो आपसे बात करें, वो आपके संपर्क में रहें। ये चीज मुझे यहाँ पर रियलाइज हो रही है। सो आई होप, देखो, हो सकता है बहुत सारे लोग आप में से अभी इस एनर्जी में नहीं हो, तो प्लीज इस एनर्जी को क्लेम करो। ठीक है, इस एनर्जी को क्लेम करो, आप बहुत जल्द आप इस एनर्जी में रहोगे। ओके, क्लेम करो इस एनर्जी को 1111 लिख करके। अदरवाइज आप कमेंट में नमः शिवाय भी लिख सकते हो आप इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए। ठीक है, आई होप रीडिंग जो है वो रेजोनेट की होगी और आपको पसंद आई होगी, और कुछ ये रीडिंग जो है आपको अगर कुछ सिखा सकी होगी। ठीक है, अगर इसमें कुछ सीखने लायक बात हुई होगी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा भी है ये। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपने जीवन में इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।